हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी बच्चों? देखिए, आपका एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, यानी कि प्रश्नावली 8.1 खत्म हो चुकी है। 12 क्वेश्चन थे, मैंने सब करवा दिए हैं। कुछ बीच बीच में होमवर्क छोड़े हैं, उनको खुद से ट्राई करना। ये 7.4 का आपका छठा क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं आपको आज उसको करवाऊंगा। एक्सरसाइज 7.4, इसके बारे में कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि इसको करवा दीजिए, तो 7.4 का छठा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल है, एकदम सिंपल सा है। कह रहा कि दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। बड़ा अजीब सा सवाल है, समझना पड़ेगा। जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। देखो, पहले मतलब समझो। दर्शाइए का मतलब होता है दिखाना या सिद्ध करना या प्रूफ करना, रिप्रेजेंट करना। ओके, बिंदु से मतलब पॉइंट से, रेखा मतलब होता लाइन, रेखाखंड मतलब होता लाइन सेगमेंट। ठीक है। कह रहा दिखाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखो, पहले इसका मतलब समझो। ये फिगर में मिटा दे रहा हूं, ऐसे बनेगा। देखो, पहले समझो। कह रहा कि दिखाइए, तो चलो भाई मैं दिखाता हूं। एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से, पहले तो एक रेखा खींच लिया मैंने, यल नाम है इसका। कह रहा है इसको दिखाओ कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से, अब दिया हुआ बिंदु कहाँ है ये नहीं पता है, लेकिन ये कह रहा है कि दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, यानी एक ऐसा बिंदु है जो इस रेखा पे नहीं है, वो कहीं और है, इस रेखा के अलावा एक बिंदु है कहीं। ठीक है। कह रहा है इसमें से जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। यानी लंब रेखाखंड से यह स्पष्ट होता है कि उस बिंदु से सीधी सीधी लाइन भी खींची जाएगी। हाँ, तो मान लो कि वो बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से लंब रेखाखंड की बात किया तो मैंने एक लंब रेखाखंड खींच दिया। इस पे से हम यहाँ एक भी और भी खींच सकते हैं। कह रहा कि जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, यहाँ से ये भी खींच सकते हो, इधर को भी खींच सकते हो, इसमें आप ढेर सारी खींच सकते हो लाइनें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हमें जो प्रूव करना है हम दो लाइन को लेके कर देंगे, ढेर सारा खींचेंगे तो कन्फ्यूज होगा। तो चलो इनके नामकरण कर लो, आप कुछ भी लिख लो। मान लो ये क्यू है, ये पी है और ये आर है। अब समझना, यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि जो ये रेखाखंड है, मैंने जो लाइन खींचा है क्यू आर, ये छोटा है और ये पी क्यू बड़ा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है जो लंब वाला वो सबसे छोटा होता है, ये दिखाना है, प्रूव करना है। चलो लिखो इधर साइड में, जल्दी से लिखो। सिद्ध करना है भाई, उसको छोटा दिखाना है, बस उसको बड़ा कर देना है। चलो फटाफट लिख लो बच्चा, लिखो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भैया? क्यू आर इज लेस देन पी क्यू, यानी पी क्यू को हमें बड़ा प्रूव करके दिखा देना है। तो चलो फिर, क्या देर किस बात की। देखो, अगर हम त्रिभुज ले लें पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल 180। इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं ना। चलो, अब अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे 180 होगा, वो आप सभी को पता है। हाँ, पता है ना। लेकिन बच्चा यहाँ पे जो आर है इसका मान 90 है, क्योंकि देखो ये समकोण बना रहा है। तो तुम क्या करोगे, ये आर की जगह पे 90 रख दोगे, इक्वल 180। यहाँ पे फाइनल में एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल 180 माइनस 90, यानी आपको पता है कि एंगल पी धन एंगल क्यू इक्वल 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा। इसमें किसी को कोई मुसीबत है? नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ प्रूफ होता है, वो क्या है? वो ये है, क्या है? ये है कि ये कोण आर तो अकेले 90 का है, लेकिन जो कोण पी है और कोण क्यू है, ये दोनों का योगफल करने पे 90 आता है। मतलब सिद्ध क्या होगा? देखो, या तो ये 45 ये भी 45 का हो जाएगा, या ये 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, ऐसे कुछ होगा। मान लेते हैं 1 मिनट, हम ये भी 45 का है और ये भी 45 का है, क्योंकि तीनों को सब जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो देखो, अब मतलब समझो, यहाँ से अब आप प्रूव कर सकते हो क्या? यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो, तब क्या क्या सिद्ध करोगे भाई? एंगल क्यू बात किसकी हो रही थी? हमें रेखाखंड दिखाना है ना। चलो लिखो, सबसे बड़ा कौन है पहले ये बताओ। सबसे बड़ा कौन है भैया? सबसे बड़ा आर है ना, कोण आर सबसे बड़ा है।
और ये दोनों बराबर हैं। तो हम कुल मिलाकर के सब ना लिखें, सीधा सीधा अपनी बात लिखें और आपको समझा दें, उसके बाद लिखें, ज़्यादा कुछ मत लिखो। देखिए, जो भी कोण सबसे बड़ा होता है, त्रिभुज का नियम आपने पढ़ा है, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी मानी जाती है, होती है ना। ये त्रिभुज के नियम अगर आपने नहीं सीखे तो देख लेना। जो कोण सबसे बड़ा है उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो 90 अंश की जो सम्मुख भुजा है ये है पी क्यू। 45 अंश की जो सबसे बड़ी भुजा है, 45 अंश यानी ये पी की जो सम्मुख भुजा है वो क्यू आर है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, क्या यहाँ पे लिख लो, चूंकि एंगल पी इज लेस देन एंगल आर, इसलिए यहाँ पे लिखोगे आप पी क्यू इज लेस देन, ओ गड़बड़ हो रहा है, ये ग्रेटर देन रहेगा भाई, बड़ा है ना पी क्यू। इधर को करो, इधर को कर दो दो मुंह, ये इधर क्यू आर, पी क्यू बड़ा होगा, क्यू आर छोटा होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख दो, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। समझ गए ना? जब मैंने सीपीसीटी पढ़ाया था उसमें भी बहुत सारे रूल पढ़ाए थे, उसके पहले भी सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है आज की ये क्लास। बस इतना ही। चलते चलते आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज देना है, वो ध्यान से सुनिए आप लोग। और हाँ, वो ये बताना है कि अगर आप इस तरह से पूरी क्लास एक साथ पाना चाहते हैं और आप कोई भी क्वेश्चन ना आने पे पूछना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स मिलेगा, जिसके लिए आपको शुल्क डिपॉजिट करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, बहुत ही थोड़ा अमाउंट पे करना होगा। और अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल PVR स्टडी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम हर जगह आपके लिए क्लास उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।